नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आशा करता हूं कि आप पूर्णतः प्रसन्नचित्त होकर अच्छे विचारों, अच्छे मन के साथ पढ़ रहे होंगे और जो भी आपको बताया समझाया जा रहा है वह आपको पूरी तरह से समझ आ रहा होगा और विद्यालय के द्वारा दी गई समस्त पाठ्य सामग्री अब तक सुलभता से पहुंच रही होगी और उसका आप पूरा का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। आज पुनः हम पाठ 4 का भाग 1 हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। आज दूसरा भाग हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है पाठ 4 एक थी गाय। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एक राजा था जिसका नाम भीमक था। जिस समय राजा भीमक राज्य करता था उस समय लोगों के पास जितनी अधिक गाय होती थी उतनी अधिक उसकी संपत्ति मानी जाती थी। उस समय कहने का तात्पर्य है कि गाय ही उस समय सबसे बड़ी संपत्ति थी। संपत्ति के रूप में लोगों के पास गाय ही मानी जाती थी। तो उस राजा के पास सैकड़ों गांव और हजारों गायें थी और उसी के राज्य में एक गरीब किसान रहता था जिसके पास एक बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली गाय थी जो प्रतिदिन सुबह जंगल में चरने के लिए जाती और शाम को वापस आती और अपने छोटे नन्हे बछड़े को दूध पिलाती। एक दिन वह चढ़ते चढ़ते शाम हो जाती है तो अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन वह रास्ता भूल जाती है और घनी झाड़ियों के जाल जंजाल में उलझकर रास्ते में भटक जाती है। इस तरह से यहां तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसके आगे की पाठ का अध्ययन हम इस कक्षा में करेंगे। आइए देखते हैं। एक दिन गाय रोज की तरह जंगल से लौट रही थी कि रास्ता भूल गई और घनी झाड़ियों के जंजाल में कहीं उलझकर रास्ते से भटक गई। ये हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि गाय जब जंगल से लौट रही थी तो रास्ता भूल जाती है और जो घनी झाड़ियां थी जो जब रास्ता भटक गई तो जो बाकी जो झाड़ियां थे वो जीव के लिए, उस गाय के लिए वो अपरिचित थी जिसमें वो उलझ जाती है और उलझ करके और भटक जाती है। बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही पर लाख कोशिश करने पर भी कहीं रास्ता सूझ नहीं पाया। इतने में सांझ ढल गई और घना अंधेरा घिर आया। ऐसी दशा में अब कहां जाए, क्या करें, वह खड़ी सोचती रही। जाहिर सी बात है, आप अगर रास्ता भटक जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, जब जगह खड़े हो जाते हैं और सोच रखते हैं कि हम ऐसा क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे हम अपने सही रास्ते पर पहुंच जाएं। इधर घर में बछड़ा अलग रंभा रहा होगा। रंभाना माने होता है गाय की आवाज। तो बछड़ा भी जो है वो भी रंभा रहा होगा, गाय को आवाज दे रहा होगा। छोटा बछड़ा वो दूध पीने के लिए। अब दिन भर का भूखा प्यासा, कौन भूखा प्यासा था? वो बछड़ा उस समय छोटा था, सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था। अब चूंकि गाय अपने समय पर नहीं पहुंच पाई है तो वो भूख प्यासे बिलख रहा होगा और रंभा रहा होगा। फिर जंगल में अनेक हिंसक पशु भी तो रहा करते हैं। अब उसे चिंता, और उस गाय को एक और चिंता सता रही है कि इस जंगल में और हिंसक पशु भी होंगे जो उस पर हिंसा कर सकते हैं, उसे शिकार बना सकते हैं। किसी ने कहीं से उसे अपना आहार बना लिया तो फिर क्या होगा? अब ये भी सोचने लगी कि अगर उन हिंसक जानवरों में से किसी ने उसे अपना शिकार बना लिया तो फिर क्या होगा? फिर वह नन्हा निरीह बछड़ा कहाँ जाएगा? वो नन्हा मतलब छोटा और निरीह मन होता है
नम्र एवं शांत। जो छोटा बछड़ा होता है आपने देखा होगा, गाय का बछड़ा जब छोटा होता है तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल नम्र रहता है, देखने में कितना भोला भाला लगता है, हम उसके साथ खेलने में भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से वो बछड़ा जो होता है, ना निरीह बछड़ा कहाँ जाएगा, कैसे जीवित रहेगा, यह सोचते हुए गाय कांप उठी। तभी नीचे अंधेरे बीहड़ से भूखे शेर की दहाड़ सुनाई दी। इतना सोच ही रही थी, तभी गाय को एक शेर की, बीहड़ माने होता है भयानक, शेर की दहाड़ भयानक होती है, तो उस भूखे शेर की दहाड़ सुनाई दी। सारा सोया जंगल, पेड़ पौधे, पत्ते, पशु पक्षी सभी सहसा कांप गए, कांप उठे। सारा सोया जंगल, रात हो गई थी तो जंगल में जो है सन्नाटा हो गया था, तो यहाँ लेखक ने उसे सोने का नाम दिया कि जंगल जो है वो लगभग सो रहा था। पेड़ पौधे भी, पत्ते पशु पक्षी सभी सहसा कांप उठे। सभी अचानक उस आवाज को सुनकर, किसकी आवाज को, शेर की आवाज को सुनकर के कांप उठे। गाय कान खड़े कर पूंछ उठाकर बिदक पड़ी। गाय कान खड़े कर ली और पूंछ उठाई और बिदक मतलब उछल पड़ी। शेर 2 ही छलांग में उसके सामने आ कूदा। शेर ने छलांग लगाई और सिर्फ 2 छलांग में गाय के सामने खड़ा हो गया। लंबी लंबी लाल जीभ से अपनी पूंछ को चाटता हुआ गरजा, ठहर, कहां भागती है? कौन लंबी लंबी जीभ से अपनी पूंछ को चाट रहा था? शेर। शेर अपनी लंबी लंबी लाल जीभ से अपनी पूंछ को चाटता हुआ गरज कर बोला, ठहर, कहां भागती है? किसको ठहरने के लिए बोला? गाय को। मेरे पंजे से निकल कर भागने की है हिम्मत तुझमें? गाय को शेर ने कहा, मेरे पंजे से तुझमें भागने की हिम्मत है? जानती है मैं कौन हूं? साथ भी यहां एक प्रश्न और उसने पूछा, जानती है मैं कौन हूं? गाय से शेर ने पूछा, जानती है मैं कौन हूं? उसने कांच की सी चमकीली बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए देखा। किसने? शेर ने। जो जब कांच पर देखिए प्रकाश पड़ रहा है तो काफी चमक उठता है, उसी तरह से उसकी आंखें उस समय चमक रही थी। वो चमकीली बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए उसने देखा। किसे? गाय को देखा। डर से गाय के रोंगटे खड़े हो गए। गाय के रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए। मेमने की तरह मेमयाती हुई बोली, जानती हूं तुम जंगल के राजा हो, बलशाली हो, साहसी हो, लेकिन अब यहां पर मेमने की तरह, एक मेमना जो होता है जो निसहाय होता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह गाय भी मेमने से मेमयाती हुई धीरे से बोली, जानती हूं कि तुम जंगल के राजा हो। जंगल राजा किसे बोलती है? शेर को। बलशाली हो, बलवान भी हो, बल ताकत आप में, साहसी और साहस भी है, लेकिन उसी बीच में शेर फिर काटते हुए बोला, लेकिन क्या? शेर ने चौंक कर कहा, यही, गाय ने कहा, यही कि तुम मुझे मार डालोगे। लेकिन फिर से गाय ने बात को अधूरे पे खत्म किया, यही कि तुम मुझे मार डालोगे। लेकिन का मतलब तुम मुझे मार डालोगे। फिर लेकिन, फिर गाय ने, शेर फिर झुंझुलाकर कहा, फिर लेकिन क्या? फिर जो कुछ तुम्हें कहना है जल्दी जल्दी कहा, जानती नहीं कितने दिनों से मैं भूखा प्यासा हूं। फिर तब शेर ने झुंझुलाकर अपने बात को बीच में रोकते बोला, तभी, और उसी बीच में अपने तेज पंजों से जमीन को खुरसते हुए घूर कर उसने गाय की ओर देखा। बेचारी दुबली गाय घबरा उठी। लाख प्रयत्न करने के बाद भी मुंह से आवाज न फूटी। बड़ी देर बाद खांसती हुई बोली, वन के राजा, मैं अपनी मौत से नहीं डरती। वह कौन? गाय शेर से बोलती है। जो जब उसने अपने पंजों से जमीन को खुरचा, किसने? शेर ने, तो गाय घबरा गई और लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन कुछ देर बाद गाय खांसती हुई बोली, वन के राजा, हे वन के राजा,
मैं अपनी मौत से नहीं डरती। यह अपने आप को संभालते हुए, डर तो लग रहा था उसे क्योंकि वो घबरा गई थी, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोली, राजा, हे वन के राजा, मैं मौत से नहीं डरती। तुम मुझे जब चाहो खा लो, जब भी आपकी इच्छा हो तो मुझे खा लो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक आपसे प्रार्थना है। मेरा एक बछड़ा है, बहुत छोटा, केवल मेरे दूध पर ही जीवित है। मेरा एक बछड़ा है जो छोटा है, जो केवल मेरे दूध पर जीता है। केवल एक बार मुझे जी भरकर प्यार से देख लेने दो, दूध पिला लेने दो। उसके बाद कि तुम मुझे मार भी डालोगे तो तनिक भी मलाल नहीं रहेगा। मलाल माने होता है शिकायत। यहाँ पर गाय उस शेर से कहती है कि मैं अंतिम बार, मैं मरने के लिए डर रहा हूँ, आप मुझे मार डालो, बेशक मार डालो, लेकिन मैं अंतिम बार जाकर के अपने उस प्यारे बछड़े को जी भर कर देख लूं और उस नन्हे बछड़े को दूध पिला दूं, और दूध पिला करके फिर मैं आपके पास आ जाऊं, फिर आप मुझे मार डालेंगे तो आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। सिर बड़े जोर का ठहाका मारकर हंसा। सिर तेज से हंसा, बोला, बड़ी भोली है तू, पर घास खाने वाली भला मुझे क्या सिखाएगी। अच्छा तो तू घर जाना चाहती है? हाँ। गाय बोली, हाँ, घर जाकर मैं अपने बछड़े को समझाने बुझाने के बाद सीधी लौट आऊंगी इसी जगह पर। शेर और जोर से हंसा। यह भी कहीं हो सकता है कि तू फिर लौट कर उस जंगल में आए और भूखे शेर से कहे, ले तू खा ले। जरूरत से ज्यादा इतना सीधा न समझ मुझे, मैं सारी चालाकियां जानता हूं। जाहिर सी बात है, ये शेर की जगह कोई भी जीव होता तो ये भी यही कहता, क्योंकि अगर कोई भी अपने प्राणों को बचाने के लिए हर तरह के तरीके आजमाता है, वही गाय भी, शेर सोच रहा कि गाय भी करे, परंतु गाय उसे विश्वास दिलाने का प्रयास करती है, कहती है, नहीं नहीं, ऐसा अंधेर नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। चाहे तुम मुझे अभी मार डालो या बाद में, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं सच कहती हूँ, देवता की सौगंध खाकर। शेर चुपचाप सुनता रहा और गाय कहती गई। इतने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता तो लो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े अपने एक मात्र बछड़े की सौगंध खाकर कहती हूँ। इससे अधिक प्रमाण मैं आपको अपनी सच्चाई का क्या दे सकती हूँ। प्रमाण माने होता है सबूत, साक्ष्य। तब यह मेरी विनती मान लो। गाय गिड़गिड़ाती हुई रो पड़ी। इस तरह से गाय गिड़गिड़ाते हुई रो पड़ी। आगे शेर उसकी बात को मानता है कि नहीं मानता है। शेर गाय को वापस जाने के लिए छोड़ता है कि नहीं। अगर छोड़ता भी है तो क्या गाय वापस लौट कर आएगी, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।